अगर ब्रिकवर्क करते समय ब्रिक्स के जॉइंट एक ही लाइन में रख दिए जाएं, तो पूरी दीवार कमजोर हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? साइट पर ब्रिकवर्क करते समय मेसन हमेशा ब्रिक्स को एक दूसरे से ऑफसेट करके लगाते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रिकवर्क में जॉइंट्स एक ही लाइन में क्यों नहीं रखे जाते और इससे वॉल की स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है। और आज की वीडियो में हमारे साथ अजय हैं। क्या हाल चाल है अजय? ठीक है। अजय जी, हमारे सामने एक दीवार है, नहीं हुई है, ब्रिकवर्क हुआ है, तो इसमें जॉइंट्स दिखाना कौन कौन से होते हैं। पहले ये बताइए जॉइंट्स क्या है, उंगली लगा के दिखाइए। ये जॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा आपका हाइट के हिसाब से, जैसे आपकी दीवार गई है तो ये जॉइंट्स एक लाइन में क्यों नहीं है? आप बताइए कहाँ पर टूट रहा है जॉइंट, दिखाइए तो। ये जॉइंट करता है जी, ये हाथ पीटा से चाल बनता है, सेंटर इसका जॉइंट बनता है। ये देखिए, जैसे मैंने ये पूछा है कि ये आपका ब्रिकवर्क हुआ है ना, तो ये जॉइंट ऐसे भी लंबा आ सकता था लाइन में नीचे तक? एक ही लाइन में जॉइंट्स आ सकते हैं? तो एक लाइन में आएगा तो इसका इंटरेस्ट कम जाएगा ना, क्या कम जाएगा? जॉइंट ताकत कम जाएगा, ताकत दीवार की कम हो जाएगी। अगर एक ही लाइन में कोई मिस्त्री चिनाई कर देता है तो वो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। गलत होगा। तो हमेशा क्या करा जाता है कि या बोला जाता है देसी भाषा में कि जॉइंट तोड़ना है आपको, बराबर यही बोला जाता है भाई कि जॉइंट तोड़ना। जॉइंट तोड़ने के हिसाब से आपके मतलब ये है सीधा सीधा कि स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है अगर जॉइंट एक ही जगह पर आ जाएगा। तो ये पक्की बात है। तो हमेशा यही देखना चाहिए साइड के ऊपर कि ब्रिक वर्क जब करो, चिनाई जब करो, तो जॉइंट हमेशा उसका मेन चीज जॉइंट ही होता है। मेन चीज जॉइंट ही होता है। बिल्कुल भाई, जब ब्रिक वर्क में वर्टिकल जॉइंट्स एक ही लाइन में रख दिए जाते तो वॉल में एक कॉन्टिन्यूस वीक लाइन बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वॉल पर लोड आएगा या सेटलमेंट भी होगा उसका, तो क्रैक उसी लाइन में डेवलप हो जाएगा। अगर लोड आ गया दीवार के ऊपर से, तो एक ही लाइन में अगर जॉइंट हुए तो क्रैक आने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि दीवार की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और स्ट्रक्चर भी अनसेफ हो जाएगा। उससे ज्यादा मजबूती करना है तो लिंटर डाल दीजिए। क्या डाल दें? लिंटर लिंटल डाल दीजिए। लिंटल तो डलेगा, लेकिन तब भी एक जॉइंट आप नहीं रख सकते हैं। लिंटल तो डलना ही है, लेकिन लिंटल बीम डालने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही लाइन में पूरे जॉइंट रख देंगे, तब भी आपको अल्टरनेट करने ही पड़ेंगे। इसी कारण से ब्रिक मिशनरी में ब्रिक के जो इस तरह अरेंज किया जाता है कि जॉइंट एक लाइन में ना आए। तो आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन में जॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। तो सिविल इंजीनियरिंग में इस कंसेप्ट को कहा जाता है वर्टिकल जॉइंट स्टैगरिंग। वर्टिकल जॉइंट स्टैगरिंग कहा जाता है, और इस टेक्निक से वॉल ज्यादा स्टेबल होती है और स्ट्रॉन्ग बनती है। ब्रिकवर्क्स में जॉइंट को स्टैगर करने के लिए अलग अलग टाइप के बॉन्ड भी यूज किए जाते हैं। तुम लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन तुम्हें नाम नहीं पता होगा। जैसे मिस्त्रियों को नाम नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ। एक होता है इंग्लिश बॉन्ड, एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड। नॉर्मली इंग्लिश बॉन्ड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे आगे मैं दिखा देता हूँ, इधर आओ। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक बॉन्ड में एक लेयर स्ट्रक्चर की होती है और अगली लेयर होती है हेडर की। स्ट्रक्चर मतलब ये लंबी दीवार, ये आपकी ईंट पड़ी है, ये ब्लॉक है मेरे पास कंक्रीट का, जो लंबी लाइन में पड़ा हुआ है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। जो सीधे में पड़ा है, जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ना आपको, तो ये हो गया हेडर। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है अजय, ये तो चलो हमारे पास कंक्रीट की बड़ी ब्रिक है, जो हमारे पास लाल ईंट होती है छोटे वाली, 9 इंच क्या? जी जी। तो उसमें अगर हम दीवार की चिनाई करते हैं तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक लेयर पूरी नीचे आएगी इसकी, जैसे ये लगाई है, दूसरी भी ऐसे लगाएंगे, तीसरी भी ऐसे लगाएंगे, और दूसरी लेयर आ जाएगी इसकी हेडर की। जॉइंट उसमें भी तोड़ना है भाई, जॉइंट उसमें भी एक बराबर नहीं रखना। और एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड अजय। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक आपने लंबा लगाया, दूसरा आपने ये हेडर लगाया, फिर एक लंबा लगाया, फिर एक हेडर लगाया। उसमें दिक्कत क्या होती है, आपके पास जो मिस्त्री है स्किल्ड चाहिए। तोरिया चुनाई होता है। हाँ, कौन सा चुनाई? तोरिया चुनाई बोलते हैं उसको, ठीक है। वो तोरिया चुनाई जो होना, उसके लिए तुम्हारे पास मिस्त्री भी स्किल्ड चाहिए, लेकिन उसको पंजाब में चलता है। हाँ, स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड ही ज्यादा हम करते हैं, और ज्यादातर इंग्लिश बॉन्ड ही प्रेफर कर दिया जाता है। अब जो एक कॉमन मिस्टेक जो कि गलतियां होती है चिनाई में, वो क्या हो जाती है, पहली सबसे मेन गलती, कई मिस्त्री क्या कर देते हैं, जॉइंट को एक ही लाइन में रख देते हैं। बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद मसाला, जो मोटा जॉइंट होता है, मतलब कि जो जॉइंट आ गया वो बहुत ज्यादा मोटा रखना। जॉइंट कहाँ आएगा जी, दिखाओ यहाँ पर। जैसे ये जॉइंट आया आपका, ये एक लेयर आपने चिनाई की थी, ये दूसरी की है, इसके बीच ये जॉइंट, जो मतलब मसाला जो लगाया आपने बहुत ज्यादा मोटा रख दिया, तो ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या होती है चिनाई में, जब आप गीला नहीं करते ईंटों को, बराबर गीला करके नहीं लगाते, मतलब उसमें पानी इसने सोखा नहीं उसको, और उसके बाद आपने चिनाई पहले ही बिना सूखी ईंटों की चिनाई कर दी, वो तीसरी गलती हो गई। चौथी गलती क्या होती है, वर्टिकल अलाइनमेंट और लेवल सही नहीं रखना। मान के चलिए आपने बिना लेवल के और बिना साउल के दीवार उठानी शुरू कर दिया जाए, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आएंगी। बिना लाइन लेवल के अगर करोगे तो टेढ़ी मेढ़ी दीवार होगी, तो टेढ़ी हो जाएगी, पूरी टेढ़ी हो जाएगी ना तो ऊपर से अलाइनमेंट मिलेगी, ना सीधी अलाइनमेंट भी मिलेगी ना भाई। तो बिना आप लाइन और लेवल के भी
चिनाई नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब कुछ सिंपल टिप्स बता देते हैं। पहली बात, चिनाई करने से पहले ईंटों को गीला करें, पानी में बराबर सोखें उनको, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो तेरा मसाला है उसकी थिकनेस कम से कम लगभग 10 mm रखें, वही ठीक रहेगा। तीसरी चीज, ब्रिक लेइंग लाइन का यूज करें, मतलब कि आप लाइन और लेवल लेकर चले, साउंड चेक करते चले, तो आपकी चिनाई हमेशा ठीक होगी। और प्रॉपर बॉन्ड मेंटेन करें ताकि ज्वाइंट आपके स्टैगर रहे, मतलब कि एक लाइन में आपका ज्वाइंट कटे ना, उसको अल्टरनेट हमेशा देख के। इन छोटी छोटी चीजों से वॉल की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिक वर्क में ज्वाइंट्स एक ही लाइन में क्यों नहीं रखे जाते, और अगर एक ज्वाइंट में रख दिए जाए, ज्वाइंटों को एक लाइन में रख दिया जाए तो दीवार वीक हो जाती है और क्रैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ब्रिक मेशनरी में बॉन्ड्स और स्टैगर पैटर्न का यूज करना इसलिए किया जाता है ताकि वॉल मजबूत बन सके। तो अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या साइट इंजीनियर हैं और कंस्ट्रक्शन की ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रियल साइट नॉलेज और सिविल इंजीनियरिंग टिप्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।